मन्नत के खिलाफ हो रही है बहुत बड़ी साजिश। मन्नत की जान को है खतरा। विक्रांत ने पैरों में पड़कर माफी मांगी है अपनी मां से, नीतू से। मन्नत जैसे ही घर के अंदर एंट्री करेगी, हाथ पकड़ लेगी नीतू का और रोनी का, दोनों के साथ घर के अंदर एंट्री करेगी। और ये सब देखकर नीतू और रोनी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। उसके बाद दौड़ती हुई आएगी दुआ और नानी माँ आप आ गए, इस तरीके से करेगी। तो दुआ को मन्नत कहेगी कि अब बेटा आप लोग जाओ, खेलो, अंदर जाओ, डांस करो। तो वो सब एक एक करके घर के अंदर आ जाते हैं और नीतू घर के अंदर आते हुए सारी पिछली बातें जो उनको याद कर रही है, ये सब देखकर चौंक जाती है। याशिका को इशारा करते हुए कहती है कि मेरी एक्स मॉम भी आ गई है, अब तो विक्रांत और मन्नत को मिलने से कोई नहीं रोक सकता और तुम देखती ही रह जाओगी। लेकिन याशिका मन में बहुत बड़ी प्लानिंग रच देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम देखती रहो मैं क्या करती हूँ। धीरे धीरे करके सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। घर के अंदर जो पूजा होने वाली है उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप सबको देखने को मिलेगा। विक्रांत अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है, उसके पैरों में पड़कर उसे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे मारिए, मुझे डांटिए, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, आप यहीं रहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जानता हूँ आप मुझे छोड़कर नहीं गई थी, मैंने ही निकाला था, अब मुझे मारिए प्लीज़, मुझे मारिए। वो पैरों में गिरकर बहुत सारी बातें पिछली याद करता है, रोता है, माफ़ी मांगता है। उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि चलो पूजा का समय हो गया है। तो विक्रांत पूजा के लिए अपनी माँ को आगे बुलाता है, लेकिन नीतू कहती है कि नहीं पुत्र, तुम्हें ना घर की लक्ष्मी के साथ ही पूजा करनी चाहिए, तो क्या हम दुआ के साथ पूजा कर सकते हैं। तो विक्रांत, दुआ और नीतू तीनों मिलकर पूजा करने वाले हैं, जिसे देखकर याशिका और जल भुन जाएगी और वो प्लानिंग के तहत मन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो बैसाखी का फेस्टिवल है, उसी में चारों तरफ कुछ पुआली जैसा रखा हुआ है जो धान की भूसी जैसा कुछ होता है। तो वो जानबूझकर उस तरफ एक माचिस की तीली फेंक देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल जाती है और बाई चांस धक्का भी मार देती है वो मन्नत को। मन्नत बीच में फंस गई है और वो आवाज़ लगा रही है, बचाओ बचाओ विक्रांत, मुझे बचाइए।